अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये बात हम सब बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जब जब भी इंतखाबात हुए वो धांधली की नज़र हो गए। पाकिस्तान की 75 साल तारीख अगर देखी जाए तो सिर्फ 1971 के ही ऐसे इंतखाबात थे जो साफ़ और शफ़ाफ थे। लेकिन उसके अलावा जितने भी इंतखाबात हुए पाकिस्तान में उन सब में जो है धांधली हुई और वो सब के सब जो है वो धांधली की नज़र हो गए। तो इंतखाबात में धांधली तो समझ में आता है कि ये क्यों होती है। ज़ाहिर सी बात है कि एक सियासी जमात जो है वो हुकूमत कायम करने के लिए या ज़्यादा सीटें हासिल करने के लिए ये धांधली का नापाक खेल खेलती है ताकि इंतखाबात में वो जीत सके। लेकिन हमारा मुल्क वो बदकिस्मत मुल्क है कि जहाँ पर जो है मर्दमशुमारी में भी धांधली की जाती है। ये मर्दमशुमारी जो होते हैं एक हर मुल्क व कौम के लिए ना बहुत अहमियत की आमिल होती है, क्योंकि इस मर्दमशुमारी से ही पता चलता है कि इस खत्ते की, शहर की या जगह की तादाद कितनी है। और फिर उसी हवाले से जो है वहाँ पर स्कूल, पार्क्स, हस्पताल और तालीमी इदारे और जो इंसान की ज़रूरत के हवाले से जो इदारे होते हैं ना वो कायम किए जाते हैं। और फिर उसी हवाले से जो है ना वो फ़ंड्स रिलीज़ किए जाते हैं। तो हर मुल्क व कौम की तरक्की के लिए ना मर्दमशुमारी बहुत अहमियत रखती है। लेकिन हमारा मुल्क वो बदकिस्मत मुल्क है कि जहाँ पर जो है मर्दमशुमारी में भी धांधली होती है। अब आप परेशानी और ताज्जुब में मुब्तला हो गए होंगे कि मर्दमशुमारी में धांधली ये कैसे होती है, कौन करवाता है, क्यों करवाता है और इससे हासिल क्या होता है। तो आज आपको यही बताएंगे कि हमारे मुल्क में मर्दमशुमारी में धांधली किस तरह की जाती है। वैसे तो ओवरऑल जो है वो पूरे मुल्क में जब भी मर्दमशुमारी हुई है वो धांधली की नज़र हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो धांधली की जाती है और सबसे ज़्यादा जो धांधली से अफेक्ट होता है शहर, वो सिंध का शहर कराची है। तो ये कराची के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की जाती है, आपको थोड़ा बताते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में 7वीं मर्दमशुमारी हुई है, जिसके तहत ये बताया गया है कि कराची की तादाद में ना 11 लाख अफराद का इजाफ़ा हुआ है। जिसके बाद जो कराची की टोटल तादाद बनी है वो तकरीबन 1,71,91,798 के करीब बनी है। और ये जो भी आदाद शुमार आपको बताए गए हैं ये ऑफिशियली तौर पे पीबीएस पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी किए हैं। तो ये है कि थोड़ा सा आपको जो है कराची की मर्दमशुमारी की हिस्ट्री में, तारीख़ में लेकर चलते हैं कि 1951 में जो मर्दमशुमारी हुई थी उसमें जो तादाद दिखाई गई कराची की वो 11 लाख थी। 1961 में जो कराची की तादाद दिखाई गई थी वो 19 लाख थी। 1971 में जो कराची की तादाद दिखाई गई वो 32 लाख थी। 1981 में 52 लाख थी। 1998 में 92 लाख थी। 1998 में जो बताई गई थी वो 92 लाख थी, लेकिन हकीकी मायनों में बाद में जो इसका एतराफ़ हुआ कि कराची की जो असल जो तादाद थी वो 1,12,00,000 से ज़्यादा थी। और इसी तरह अब जो 2017 में मर्दमशुमारी हुई है इसमें बताया गया है कि कराची की जो तादाद है वो 1,49,00,000 है, जो ये भी गलत बताया गया है। हकीकी मायनों में जो इस वक्त कराची की तादाद है वो तकरीबन 3 करोड़ से कम नहीं है। अगर हम 1998 से लेके 2017 तक जो कराची की मर्दमशुमारी का चेंज या इन्फ्लक्स देखें ना तो वो सिर्फ 37.37% आया है, जो बहुत मामूली और बहुत कम है। एक तरफ तो ये इतना कम इन्फ्लक्स है और दूसरी तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं शर्जील मेमन साहब, वो कहते हैं कि हमारी जो कराची की ओवरऑल जो सिंध की तादाद है और जो कराची की तादाद है, स्पेशली वो कराची की तादाद के बारे में कहते हैं कि कराची की जो तादाद है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हमें जो है फैमिली प्लानिंग पर ज़ोर देना पड़ेगा और अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो इतना कम पॉपुलेशन इन्फ्लक्स है और दूसरी तरफ जो है वो शर्जील मेमन साहब का ये बयान है। तो इन दोनों बयानात में जो है वो बहुत तज़ाद पाया जाता है। तो जो कराची में जो ये धांधली होती है मर्दमशुमारी में, इसको समझने के लिए जो है हमें दो फैक्टर्स में समझना पड़ेगा। एक जो है वो सिंध का फैक्टर है और एक जो है वो कराची का। पहले आपको कराची के फैक्टर के बारे में बताते हैं।
ये जो कराची है ना, ये यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ की जो आवाम है, वो पढ़े लिखे, शऊर याफ्ता और जो खौफ व हिरास में जो है ना वो कम मुब्तला हैं और आज़ाद हैं और आज़ादाना सोच के मालिक हैं। तो जब भी इंतखाबात होते हैं, ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक सियासी जमात को जाके वोट देते हैं। ना ही इन पे कोई परेशानी तारी होती है और ना ही ये किसी खौफ व हिरास में मुब्तला होकर किसी को वोट देते हैं। इनका जो वोट होता है वो इनकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी के ऊपर और मुकम्मल आज़ादी के साथ ये वोट देते हैं। ये कराची का फैक्टर आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। दूसरी तरफ जो है वो सिंध का फैक्टर है, और कराची वाले जो है वो इतने आज़ादाना तौर पे इसलिए भी वोट दे देते हैं अपनी मनपसंद पार्टी को, क्योंकि इनके ऊपर कोई ताकत नहीं है जो इनको इन्फ्लुएंस कर सके, खौफ व हिरास में मुब्तला कर सके और इनको जो है गन पॉइंट पे जो है वोट डलवा सके कि इस मखसूस पार्टी को वोट डालना है। लेकिन दूसरी तरफ जो सिंध का फैक्टर है, जो सिंध जो है वो वडेराना निज़ाम के और फ्यूडल लॉर्ड्स के शिकंजे में, पिंजरे में झगड़ा हुआ है। पूरे सिंध में जो है वो वडीरों की हुकूमत है। अब वो जो वहाँ की आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, वो जो है वडीरों के खौफ व हिरास के नीचे जो हैं वो दबे हुए हैं। उनको ये जबर तशद्दुद के नीचे सहम के ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन बेचारे मासूम सिंधियों की जो पूरी ज़िंदगी है वो उन्हीं वडीरों के खौफ व हिरास में और उनके नीचे ही ज़िंदगी गुजरी है। वो बेचारे सिंधी ना ही आवाज़ उठा सकते हैं, ना ही सर उठा सकते हैं, ना ही किसी चीज़ का मुतालबा कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो तो अपना हक भी नहीं मान सकते, वो तो बुनियादी इंसानी हुकूक से भी महरूम हैं। अगर उनमें से कोई सर उठाता है और उन वडीरों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है तो उसे जो है बेदर्दी से मौत की नींद सुला दिया जाता है। नाजिम झोंकियों का केस भी हम सबके सामने है। अब जो ये धांधली करवाती है ना, ये पीपल्स पार्टी करवाती है। अब पीपल्स पार्टी और इन वडेरों का जो है वो चोली दामन का साथ है और बहुत गहरा गठजोड़ है। हम सब ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो सिंध है इसमें लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पुलिस, वहाँ का जो अदल का निज़ाम है और जो वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट है या लॉ एंड ऑर्डर है, वो इन सब वडीरों के हाथों में है। इनकी वडीरों की अपनी मतलब छोटी फ़ौजें, मिलिशियास हैं। इनकी जो पुलिस इनकी जेब में है, वहाँ की अदालतें पे इनका इन्फ्लुएंस है। मतलब ये जज़ा और सज़ा के मालिक हैं। अगर कोई गुनाह सरज़द करता है, ये ख़ुद ही उसको हिरासत में लेते हैं, ख़ुद ही उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाते हैं और ख़ुद ही उसको सज़ा देते हैं। ना ही किसी के पास अपील का हक़ होता है और ना ही किसी के पास जो है अपनी बात रखने का। तो ये जो सिंध है वो वडीराना निज़ाम के नीचे इतना पिसा हुआ है। तो बताए, जैसा कि आपको बताया है कि जो पीपल्स पार्टी और इन वडेरों का जो है चोली दामन का साथ है, और जो पीपल्स पार्टी है वो जमात भी जो है वो वडेरों की है, क्योंकि वडेराना निज़ाम जो है वो पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो रचा बसा है। अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों का गठजोड़ है, तो पूरे सिंध से जो है जो वोट दिलवाए जाते हैं वो पीपल्स पार्टी को दिलवाए जाते हैं इन वडेरों के थ्रू। अब आवाम जो वो वोट देती है वो इन वडेरों के खौफ व हिरास में पीपल्स पार्टी को देती है। जो वोट नहीं देता वो उनका वोट भी पीपल्स पार्टी को डल जाता है। और यहाँ तक के तो बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि मरे हुए लोगों का भी जो वोट है वो पीपल्स पार्टी को डल गया है। बाज़ औक़ात तो बहुत सी जगहों पे तो वोटिंग होती नहीं है, वो पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो पीपल्स पार्टी के नाम ही चले जाता है। तो ये सिंध जो है वो पूरा जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है, पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी को वोट देता है इन जो है वडीरों के इन्फ्लुएंस से। और जो ज़ाहिर सी बात है फिर इसके तहत जो है जो पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है, हुकूमत की अय्याशियाँ भी ये वडेरे जो है इंजॉय करते हैं और हुकूमत में भी इनको एक अहम जो है हिस्सा जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से मिलता है और इन वडेरों का भी जो है सियासत में बहुत अहम किरदार होता है। तो ये है कि पूरा सिंध ये जो बेसाखियों पे खड़ा, जो खौफ व हिरास की बेसाखियों पे खड़ा सिंध तो है ही पीपल्स पार्टी की जेब में। तो यहाँ पे सिंध में तो पीपल्स पार्टी को जो है मर्दमशुमारी में धांधली करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैठे बिठाए जो है वो पूरा सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी की मुट्ठी में है।
अब मेन जो ख़तरा है वो पीपल्स पार्टी को कराची से है। अगर पीपल्स पार्टी कराची में जो है वो सही तौर पे मर्दमशुमारी करवा देती है तो कराची की जो तादाद है सीटों की वो बढ़ जाएगी सिंध असेंबली में, और कराची की जो नुमाइंदगी है वो सिंध असेंबली में ज़्यादा हो जाएगी। कराची से जो लोग हैं वो ज़्यादा सिंध असेंबली में जाएंगे। इस वक्त जो सिंध असेंबली में कराची की सीटें हैं वो कराची सेंट्रल की 8 हैं, कराची ईस्ट की भी 8 हैं, कराची साउथ की जो है 5 हैं, और कराची वेस्ट की जो है वो 11 हैं। तो ये टोटल मिला के जो कराची की कुल तादाद सिंध असेंबली में है वो 32 के करीब है। और अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुए थे 2018 में, उसमें जो है उसका थोड़ा आपको ब्रेक डाउन बताते हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। तो पीपल्स पार्टी की जो है वो सिंध असेंबली में 99 सीटें मिली थी, पीटीआई को 30 मिली थी, एमक्यूएम को 20 मिली थी, जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है उसको 14 मिली थी, और जो आज़ाद उम्मीदवार वगैरह होते हैं उनको 4 सीटें मिली थी। सिंध समेत पूरे कराची में जो है वो 15 साल से जो है कंटिन्यूसली पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और ये हम सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कराची की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया। सेहत की सहूलत देख लें, तालीमी इदारे देख लें, ना होने के बराबर हैं। सफाई की सूरत हाल देख लें, कचरों का अंबार ये शहर बना हुआ है। इसके अलावा तफरीही मकामात देख लें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लें, यहाँ की आबो हवा देख लें, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर उठाकर देख लें, धर्म भरम है। कराची में बिजली की सूरत हाल देख लें, पानी की सूरत हाल देख लें, धर्म भरम है। इन शॉर्ट एक वक्त में जो ये कराची शहर जो रोशनियों का शहर कहा जाता था, आज वो शहर जो है वो अंधेरों के नज़र हो गया है। और पाकिस्तान और जो कराची की जो सूरत हाल है वो मतलब एक बंजर रेगिस्तान का मंजर पेश करती है। तो पीपल्स पार्टी ने जो है ना सिर्फ कराची को जो है वो लूटने के सिवा और कराची को जो है वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के सिवा जो है कराची की बेहतरी के लिए आज तक कुछ नहीं किया। ये बात जो है वो कराची वालों के जो दिलों में ना बहुत मतलब खटकती है कराची वालों को। इन शॉर्ट ओवरऑल अगर इन सब की एक समरी बनाई जाए और एक रिपोर्ट कार्ड बनाई जाए तो हर इस सब्जेक्ट में ना हर काम में जो है वो पीपल्स पार्टी को 0 नंबर ही मिलेंगे। और ये बात जो है वो पीपल्स पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है। और पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपनी नाकामी का असल जो चेहरा है वो तब देखा था। अपनी नाकामी का पीपल्स पार्टी को असल सबूत तब मिला था कि जब जो है लियारी जो पीपल्स पार्टी का एक ज़माने में गढ़ हुआ करता था, वहाँ से जो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो जब वहाँ पे गए थे लियारी में तो वहाँ की आवाम ने जो है उनका इस्तकबाल जो है वो पत्थरों से किया था, और उन पर इतने पत्थर बरसाए थे कि उन्हें अपने प्रोटोकॉल के साथ वहाँ से भागना पड़े था, और लियारी की आवाम ने उन्हें वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था। तो ये जो बात है पीपल्स पार्टी समझ चुकी थी कि कराची जो है वो उनके हाथ से निकल गया है। तो इसीलिए जो है ये कराची के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, और ये धांधली का सिलसिला बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं कि अगर कराची की मर्दमशुमारी सही हो जाती है, कराची की सही तादाद शो कर दी जाती है, तो कराची की जो है वो सिंध असेंबली में सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। कराची के जो नुमाइंदे हैं वो सिंध असेंबली में ज़्यादा होंगे। और ये है कि जब भी वोटिंग होगी, चाहे वो सूबाई हुकूमत की हो या फिर मेयर के इलेक्शन के हवाले से हो, तो कराची जो है वो पीपल्स पार्टी के अलावा दूसरी जमातों को वोट देगी। तो जब वो दूसरी जमात को वोट देगी तो पीपल्स पार्टी का पत्ता कट जाएगा, और जो दूसरी जमात है वो जो है सिंध में अपनी हुकूमत कायम कर लेगी। तो फिर जो है वो सिंध का जो सीएम होगा ना वो जो है वो किसी और जमात का होगा, गवर्नर किसी और जमात का होगा, और जो मेयर होगा वो भी किसी और जमात का होगा। इन शॉर्ट जो पीपल्स पार्टी है ना वो पूरे सिंध के प्लेटफॉर्म से ही गायब हो जाएगी। और ये जो अभी मेयर का जो इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीती है वो भी हमें पता है किस तरह जीती है, धौंस और धांधली के बलबूते जीती है। क्योंकि
सिंध हुकूमत इनकी है, ताकत इनके पास है, पुलिस इनके पास है, पैसा इनके पास है, या तो ये बंदे ख़रीद लेते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए, या फिर जो है ये बंदों को गायब करवा देते हैं, जिसका अमली सबूत हम सबको जो है ये अभी हालिया दौर में जो मेयर के इलेक्शन हुए हैं उसमें हम सबको देखने में मिला। बस यही खौफ व हिरास कि कराची तो हमारे हाथों से बहुत पहले निकल चुका था, अब कहीं सिंध भी ना निकल जाए, तो इसी खौफ व हिरास की वजह से जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो कराची की मर्दमशुमारी में हमेशा से धांधली करवाती आई है और शायद करवाती रहे। लेकिन जब अगर इस कराची की जो तादाद है वो सही शो हो गई, तो यकीन जाने कि पीपल्स पार्टी का जो है ना वो सिंध से, पूरे सिंध से जो है ना वो नाम ख़त्म हो जाएगा। शुक्रिया।